तो आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्शन ट्रायल्स में हुई उस घटना की। एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये सब शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक लाइन से, बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये उस दिन वहां मौजूद हजारों बच्चों और उनके पेरेंट्स के दिल की आवाज है। तो चलिए मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा मामला सिर्फ एक सिलेक्शन ट्रायल का नहीं है। ये उस सपने के बारे में है जो हिंदुस्तान में लाखों बच्चे अपनी आंखों में लिए जीते हैं। देखिए, हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल तो है नहीं, ये एक जुनून है, एक इमोशन है। गली क्रिकेट से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम्स तक हर जगह बस यही एक सपना पलता है। और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे और उनके परिवार किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तो ये जो ट्रायल्स थे, ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, एक सुनहरा दरवाजा सिस्टम के अंदर आने का, अपना टैलेंट दिखाने का और उस बड़े सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। तो आप सपने से उतारकर जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि उस दिन ग्राउंड पर असल में क्या हुआ। ये तारीख और ये जगह, इन्हें याद रखिएगा। यही वो मैदान था जहां हजारों उम्मीदें कुछ ही घंटों में नाउम्मीदी में बदलने वाली थीं। अंदाजा लगाइए, 2000 से भी ज्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वहां पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था मानो आयोजकों को इस जुनून की भीड़ का कोई अंदाजा ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ बस अफरा तफरी। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे अपनी भारी भरकम क्रिकेट किट उठाए घंटों तक चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। पीने के लिए पानी तक नहीं, सर छुपाने के लिए कोई शेड नहीं, कुछ भी नहीं। लाइनें इतनी लंबी हो गईं कि मैदान से निकलकर मेन रोड पर आ गईं और पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया। मतलब ये कोई सिलेक्शन ट्रायल नहीं लग रहा था, ये तो एक बुरे सपने जैसा था। और इस पूरी बदइंतजामी की तस्वीर देश के सामने कैसे आई? एक वायरल वीडियो के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने सबके होश उड़ा दिए। वीडियो में जो दिख रहा था वो वाकई दिल दुखाने वाला था। बच्चे गर्मी और थकान से बेहाल होकर जमीन पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स का सब्र का बांध टूट चुका था और उनका गुस्सा अधिकारियों पर फूट रहा था। ये मैनेजमेंट की नाकामी का एक जीता जागता सबूत था। और यहीं से वो सवाल उठा जो सबको पूछना चाहिए था कि भाई, जब बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो फिर ग्रास रूट लेवल पर स्टेट एसोसिएशंस में बच्चों के लिए बेसिक सुविधाएं भी क्यों नहीं हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पहली बार हुआ? नहीं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये समस्या कितनी पुरानी और गहरी है। मतलब साफ है, 9 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वो कोई एक दिन की गलती नहीं थी। ये उन दिक्कतों का नतीजा है जो एचसीए में सालों से चली आ रही हैं। एचसीए पर पैसे लेकर सिलेक्शन करने जैसे बहुत गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में एक डॉक्टर ने तो रिश्वत मांगने की बाकायदा पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। और तो और, जिस मैदान पर यह सब हो रहा था उसकी जमीन को लेकर भी एक कानूनी लड़ाई चल रही है। ये सब मिलकर एक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। और आखिर में ये कहानी सिर्फ एचसीए की नहीं रह जाती, ये कहानी पूरे इंडियन क्रिकेट के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड और दूसरी तरफ है उसी सिस्टम की नींव जहां बच्चों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ये दिखाता है कि टॉप पर बैठी दौलत और जमीनी हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई है। इंडियन क्रिकेट की जो चमक दमक हमें दिखती है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई को छिपा रही है। और वो सच्चाई ये है कि जिस नींव पर कल के विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह खड़े होने हैं, वो नींव ही खोखली और नज़रअंदाज की जा रही है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब किसी सिस्टम की बुनियाद में ही इतनी बड़ी बड़ी दरारें हों, तो उस पर एक मजबूत भविष्य की इमारत कैसे खड़ी की जा सकती है?